भक्तिकालीन साहित्य में ईश्वर भक्ति के लिए दो धाराएं प्रवर्तित हुई, एक निर्गुण भक्ति धारा और एक सगुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा में राम और कृष्ण के ऊपर काव्य रचनाएं की गई। एक कहलाई राम भक्ति शाखा और दूसरी कहलाई कृष्ण भक्ति शाखा। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास हुए हैं और सूरदास ने कृष्ण के लीला के पदों का गायन किया है। सूरदास के संबंध में एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, सूर्य सूर्य तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योत सम जह तह कहत प्रकाश। वास्तव में सूर्य ही हैं सूरदास, क्योंकि उस काल में सूरदास ने जो रचनाएं की उसमें जन मन पूरी तरह से निमग्न हो गया था। अष्टछाप के 8 कवियों की जो वीणा संगीत और प्रेम से झंकृत हुई, उसमें सबसे ऊंचे स्वर सूरदास के ही थे और इसलिए साहित्य आकाश के सूर्य महाकवि सूरदास ने भक्ति के पदों में श्री कृष्ण की लीला का जो गायन किया है वह आज तक अमर है। भक्तिकाल की जो काव्य धाराएं थीं उसमें से कृष्ण मार्गी धारा में कृष्ण का बाल रूप, वात्सल्य और माँ का रूप प्रस्तुत करने वाला विश्व का पहला कवि है जिसने इस तरह से कृष्ण के बाल पदों का गायन किया। इस कवि के जन्म के संबंध में कहा जाता है कि 1535 में इसका जन्म हुआ। यद्यपि सूरदास ने अपनी रचनाओं में कहीं भी यह प्रकट नहीं किया कि उनका जन्म कब हुआ। वास्तव में जितने भी महान संत हुए हैं उन्होंने जाति, जन्म, वंश, परिवार इसका त्याग करके पदों की रचनाएं की हैं। वैसे सूरदास का जन्म इस दोहे से स्पष्ट होता है, गोपांचल अंचल बिखे है साही एक ठाव, गोचारन हरि करत जहाँ सारस्वत को गाँव। इस प्रकार से गोपांचल मतलब मथुरा और आगरा के दरमियान साही नामक गांव में सूरदास का जन्म हुआ। ये सारस्वत ब्राह्मण थे और इनके पिता का नाम रामदास था। यानी ये जो जगह है जहाँ पर कृष्ण ने कभी गोचारण किया था, यही सूरदास की जन्मस्थली ठहराई जाती है। वैशाख शुक्ल पंचमी को मंगलवार के दिन 1535 में उनका जन्म हुआ। जन्म के बाद ही सूरदास अनाथ हो गए और 18 साल की उम्र तक वे गौ घाट पर रहते थे। वहाँ भजन कीर्तन करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। जीवन की ओर से उदास हो गए थे वो। और एक बार जब गौ घाट पर वल्लभाचार्य आए तब उन्होंने उनसे पूछा कि क्यों सूरदास तुम इस तरह से यहाँ पर क्यों विचरण करते हो, जीवन से क्या मोह नहीं है। इसी समय तक सूरदास लोकप्रिय हो चुके थे गीत गाने को और वल्लभाचार्य ने जब उनसे गीत गाने को कहा तब उन्होंने ये गीत गाया, प्रभु हों सब पतितन को टीको और पतित सब 4 दिनन के हो तो जन्मत ही को। तात्पर्य यह है कि मैं तो जन्म जन्म का पतित हूँ और बाकी लोग जो हैं वो तो अभी 4 दिन के पतित हैं। मैं तो पतितों का ही टीका हूँ, सिरमौर हूँ। वल्लभाचार्य को यह जो उत्तर था अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा तुम तो सूर हो, सूर है कि ऐसो काहे को घिघियात हो, यानी सूर होने के बाद तुम इस तरह से क्यों घिघियाते हो। और अपने साथ उन्होंने वल्लभाचार्य ने मथुरा उनको लेकर आ गए और मथुरा में उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित करके उनके गुरु बने और प्रभु के कीर्तन के लिए, श्रीनाथ की सेवा के लिए उनको मथुरा में रखा। यद्यपि वे मथुरा में नहीं रहते थे, पारसोली नाम के एक गांव में रहते थे और वहां से रोज़ सुबह वो श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा करने के लिए आते थे। पुष्टि मार्ग की सेवा में ईश्वर की प्रातः के प्रहर से रात्रि का पहले प्रहर तक उपासना की जाती है। जिस प्रकार से जन्म को लेकर कुछ किंवदंतियाँ हैं, उसी तरह से उनके अंधत्व को लेकर भी अलग अलग
कहानियाँ गढ़ी गई हैं, जिनमें से एक कहानी ये है कि सूरदास जी जन्म के अंधे नहीं थे। पुष्टि मार्ग के जितने भी कवि हुए हैं, उनका प्रारंभिक जीवन कहीं न कहीं पथ से भ्रष्ट हो चुका था। सूरदास भी इसी तरह से कामांध हो गए थे और एक गणिका, जिसका कि नाम चिंतामणि था, के रूप पर आसक्त हो गए थे। एक बार वे कृष्ण की मूर्ति की सेवा कर रहे थे और सेवा करते हुए पंडित भास्कर दीवान जो की पत्नी प्रभा मंदिर में आई और प्रभा को उन्होंने ये समझा कि ये चिंतामणि है, तो उसके पीछे पीछे वे उसके घर पहुंच गए और काम के वश में होकर उन्होंने प्रभा को पकड़ लिया। परंतु अंत में उन्होंने देखा कि ये चिंतामणि नहीं है। तब उनको अत्यंत ग्लानि हुई और इसी ग्लानि में सूजे से उन्होंने अपनी दोनों आँखें फोड़ ली। इस प्रकार से सूरदास का जो अंधत्व है युवा अवस्था की देन है। एक और कथा प्रचलित है। एक बार सूरदास जी वन में जा रहे थे, तो एक कुआं जिसमें पानी नहीं था, उस कुएं में चलते चलते गिर गए। तब उन्होंने प्रभु को पुकारा। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं कृष्ण ने आकर उनको कुएं से निकाला। कृष्ण के दर्शन करके उनको रोमांच हो आया और इस रोमांच में उन्होंने अपनी आँखों में जिस कृष्ण को बसा लिया था, उससे उसे निकालना नहीं चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपनी आँखों को फोड़ लिया। इस प्रकार से सूरदास के अंधत्व के लेकर बाह्य साक्ष्य में ये दो घटनाएं मिलती हैं, किंतु अंतर साक्ष्य में उनकी रचनाओं में कुछ पंक्तियां हैं। जैसे कि एक पंक्ति है, जन्म को आंधरो सूरदास। दूसरी पंक्ति है, कर्महीन जन्म को अंधो। यानी कहीं कहीं वो जिक्र करते हैं कि वे जन्म के ही अंधे थे। मगर यहाँ यह सोचना ज़रूरी हो जाता है कि अगर वो जन्म के अंधे होते तो जिस प्रकार से उन्होंने प्रकृति के एक एक चीज़, तड़ाग, वन, जंगल, पहाड़, नदी, पक्षी, नदियाँ, नीर, कमल, चिड़ियों का चहचहाना, बाल लीलाओं का वर्णन जिस तरह से किया है, ऐसा लगता नहीं है कि वे जन्म से अंधे हैं। कोई भी जन्म से अंधा व्यक्ति इस तरह का प्रकृति का वर्णन नहीं कर सकता और फिर भी कृतियों के आधार पर वे जन्म के अंध ठहराए जाते रहे हैं। आलोचकों ने भी यही कहा है, मगर आधुनिक विद्वानों ने इस मत को सिरे से खारिज कर दिया और ये कहा कि नहीं, वे अंधे नहीं हो सकते, एक उम्र के बाद उनको अंधत्व आया होगा। उनकी मृत्यु 1640 में हुई और पारसोली नामक गांव में उन्होंने अपनी देह त्यागी। एक बार जब वे श्रीनाथ जी के मंदिर में मंगला के कीर्तन कर रहे थे, तब मंगला के बाद ही वे घर चले गए। जब वल्लभाचार्य के पुत्र विठलाचार्य ने लोगों से पूछा तो उन्हें पता चला कि वे पारसोली चले गए हैं। तब उन्हें एहसास हुआ कि निश्चित ही सूरदास किसी संकट में होंगे और उन्होंने सब भक्तों से ये कहा कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, कछु लेनो हो सो ले लो। तब भक्तों को समझ में आया कि सूरदास का अंतिम समय आ गया है और वे पारसोली गांव की ओर दौड़ पड़े। पारसोली में जब सूरदास की स्थिति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक गीत गाया, खंजन नैन रूप रस माते, और इसी गीत को गाते गाते उन्होंने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार यह पुष्टि मार्ग का जहाज का ही अवसान नहीं हुआ, बल्कि हिंदी भक्ति काव्य का जहाज भी यहाँ पर आकर रुक गया। इन्होंने रचनाएं भी बहुत सारी की। यद्यपि कुछ लोगों ने कहा कि एक अकेला व्यक्ति, और वह भी अगर अंधा है, तो इतनी सारी रचनाओं नहीं कर सकता। उनके खाते में 30-35 रचनाएं हैं, मगर प्रामाणिकता उनमें नहीं है। उनकी मुख्य रचनाएं आलोचकों ने 3 मानी हैं, सूर सारावली, सूर सागर और साहित्य लहरी। सूर सारावली 1602 में प्रकाशित हुई और इसमें 1107 छंद हैं। इसमें सृष्टि रचना के बारे में वर्णन है। इसमें ब्रह्म के 24 अवतारों का वर्णन है, साथ ही ब्रह्मा का उद्भव और ब्रह्मा ने किस प्रकार से सृष्टि का सृजन किया, इसके बारे में जानकारी दी है।
सूरसागर 1605 में प्रकाशन का पता चलता है और मुक्तक शैली में लिखा गया यह ग्रंथ है। इसमें 10,000 पद हैं। कृष्ण की भक्ति के इसमें गीत हैं और इसमें कृष्ण का संपूर्ण जीवन, बाल लीलाओं से लेकर रास लीलाएं और महाभारत कालीन घटनाएं भी इसमें वर्णित हैं। सूरसागर जिसमें कि सागर ही पूरा समाहित हो गया है, वात्सल्य और ममता का जो चित्रण सूर ने इसमें किया है वो अन्यत्र दुर्लभ है। तीसरी रचना उनकी साहित्य लहरी मानी गई, जिसमें कि 118 दृष्टिकूट पद हैं। 1627 इसका रचना काल है और इसमें श्रृंगारिक रचनाएं, रस अलंकार हैं। इसमें 108 नायिकाओं के भेद हैं, साथ ही किशोर कृष्ण और राधा की लीलाएं भी इसमें वर्णित हैं। इसमें जिस प्रकार से नायिका भेद किया गया है, आलोचकों का कहना है कि 72 साल की उम्र में कोई कवि इस तरह की श्रारंगिक रचनाएं नहीं लिख सकता और इसकी प्रामाणिकता पर संदेह है, मगर यह सब काल की गर्त में समा गया है, क्योंकि कोई भी प्रमाण इस तरह जुटा नहीं पाया कि साहित्य लहरी सूरदास की रचना है या किसी अन्य की। साहित्य लहरी में जो छुटपुट पद हैं उनका साम्य सूर सारावली में मिलता है, इसीलिए यह मान लिया गया है कि साहित्य लहरी भी सूरदास की ही रचना है। उन्होंने वात्सल्य का जो वर्णन किया है उसका कोई भी कवि पासंग तक छू नहीं पाया है। दुनिया में इतने कवि हुए, मध्यकालीन भक्ति काव्य की जितनी भी रचनाएं हैं सब भक्ति के ऊपर समाहित हैं, किंतु ब्रज भाषा को लेकर चलने वाला एकमात्र कवि है। और हिंदी के कवि अगर ब्रजभाषा तक पहुंच करते हैं तो ब्रजभाषा का आदि कवि सूरदास ही ठहराता है। सूरदास ने बाल लीला के जो पद कहे हैं वह बहुत ही सुंदर पद हैं। कभी जसुमती की अभिलाषा का वर्णन है, कभी राधा की छेड़छाड़ है, कभी उनका स्वयं यशोदा से प्रश्न पूछना है। जैसे वो प्रश्न पूछते हैं, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पीवत भय, यह अज हुई ही छोटी। ये उलाहना वे माँ को देते हैं कि मुझे कितना समय हो गया दूध पीते पीते, मगर मेरी जो चोटी है वो अभी तक इतनी छोटी क्यों है, ये कब बढ़ेगी, कितना दूध मुझे पीना पड़ेगा। और दूसरी बार जब वो माखन चोरी करते हैं, जैसा कि उनके बारे में प्रसिद्ध है कि वो माखन चुरा लेते थे और दूसरों के ऊपर आक्षेप मढ़ते थे, ग्वाल बालों ने उनको माखन मुंह में लगा दिया है, इसी तरह की लीलाएं जब वे करते रहते थे, तब एक बार जब माता यशोदा ने उनको पकड़ लिया तब वो बड़ी ढीठता से बोलते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली, बरबस मुख लपटायो। इतना ही नहीं, वो बोलते हैं कि मेरे हाथ तो बहुत छोटे छोटे हैं और तूने दूध तो कहाँ ऊपर टांग के रखा है, तो मैं कैसे वहाँ तक पहुँच सकता हूँ, मैंने ये माखन नहीं खाया है। इस तरह से गोचारण, बाल लीला के बहुत सुंदर सुंदर पद सूरदास ने लिखे हैं। जब उनका जो रूप है, जो हम आज लड्डू गोपाल के रूप में पूजते हैं, ये जो रूप आया है ये सूरदास से ही आया है। जब यशोदा मैया कहती हैं, जसुमती मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल घुटरनी विरेंगे, कब धरनी पग द्वेक धरे। एक पग कब धरती पे रखेगा, कब वो घुटना चलेगा। माता की ये जो लालसा है वही बलवती होकर पूरे काव्य में ममत्व के रूप में आ गई है। और सूरदास ने जो माँ का वर्णन किया है, स्त्री का जो वर्णन किया है, वह अद्वितीय है, क्योंकि इसके पूर्व जितने भी साहित्यकार हुए उन्होंने स्त्री को इस तरह से नहीं उठाया है और स्त्री को इस तरह से एक ऊंचे स्थान पर बिठाने का जो कार्य किया है वो सूरदास ने ही किया है। क्योंकि इसके पहले कबीर कह गए थे नारी नरक का द्वार है, या तुलसी ने भी बाद में उसके लिए बहुत कुछ कहा, मगर सूरदास ने बाल कृष्ण की जो स्थापना की है, वो बाल कृष्ण की स्थापना के पीछे एक यही मुख्य कारण है कि किस तरह से माँ को पूजित किया जाए। और यहीं पर माँ की ममता और वात्सल्य दोनों ने मिलकर कृष्ण की बाल लीलाओं को इस तरह से पागा है कि वह जनमन में आज तक व्याप्त है। उन्होंने कबीर का जो ज्ञान था, जो निर्गुण भक्ति थी, उसके समानांतर एक सगुण भक्ति धारा को प्रवाहित करने का प्रयत्न किया
और निर्गुण पर सगुण की विजय दिखाना ही उनके भ्रमर गीत का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसमें ज्ञान पर प्रेम की जो विजय है, उसमें गोपियाँ जिस तरह से उद्धव के ऊपर आक्षेप करती हैं, जिस तरह से तर्क स्थापित करती हैं, वह अद्भुत है। जैसे अगर उद्धव कहते हैं कि जो तुम्हारा सगुण था, जिस कृष्ण को तुम प्रेम करती थी, वो तो मथुरा चला गया, भूल गया तुमको, तुम उसको भूल जाओ, निराकार ब्रह्म की उपासना करो और निर्गुण की ही भक्ति करो। तब गोपियाँ क्या कहती हैं? ऊधो मन नाही 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। मन तो एक ही है, इस मन में दूसरा कैसे बस सकता है? एक मन था, वो तो कृष्ण के साथ चला गया। अब तुम इस मन में दूसरों को क्यों बसाना चाहते हो, जो कि बिल्कुल भी संभव ही नहीं है। इसी प्रकार अन्य भी जो बाल लीला के पद हैं, उसमें भी वो कहते हैं, बाल लीला जब यशोदा के बाद ग्वालों के साथ, वो गोपियों के साथ वो गाय चराने वन में जाते हैं, तब बहुत सुंदर तरीके से उनकी जो बाल लीलाएं हैं वो आगे बढ़कर यौवन की लीलाओं में जब बदलती हैं, उसके पूर्व की स्थिति सूरदास वर्णन करते हुए कहते हैं, बूझत श्याम कौन तू गौरी, कहाँ रहती को की तू बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। प्रश्न यह है कि श्याम की इन बातों को सुनकर राधा किस तरह से उत्तर देती हैं? इस काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलती रहत आपनी पोरी, सुनती रहत श्रवणन धोटा, करत रहत माखन दधि चोरी, तुमरो कहाँ चोरी हम ले हैं, खेलन चलो संग मिल जोरी। राधा से जब कृष्ण पूछते हैं कि तुमको तो हमने कभी देखा नहीं, तुम यहाँ ब्रज में कैसे आई? तब राधा उत्तर देती है कि हम ब्रज में क्यों आएंगे, हम तो अपनी गली में खेलते रहते हैं, किंतु हमने ये सुना कि नंद बाबा का एक ढीठ छोरा है, वो माखन चुराता रहता है, इसलिए हम उसको यहाँ देखने आए हैं। तब कृष्ण हंस के उत्तर देते हैं, मगर हम तुम्हारा क्या चुरा लेंगे, चलो हम मिलकर खेलें। तो इस तरह से बाल लीला के बाल सुलभ वर्णन गोपियों को अपने प्रेम पाश में बांध लेते हैं, और गोचारण और बाल लीला के बाद हास परिहास और गोपियों का यह प्रेम तूफानी प्रेम नहीं है। यह प्रेम यौवन की तात्कालिक उमंग का प्रेम नहीं है। गोपियों का यह प्रेम जीवन उत्सव का प्रेम है, और जीवन उत्सव का यह प्रेम इस तरह से व्याप्त होता है कि गोपियों के साथ सारे वृंदावन को अपनी चपेट में ले लेता है, और गोपियों के साथ साथ प्रकृति भी उन्हीं के साथ रमने लगती है। मगर कारणवश जब कृष्ण मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं, तब इन्हीं गोपियों की दशा विरहणी की हो जाती है और वे बहुत विलाप करती हैं। उनको बार बार एहसास होता है कि क्यों कृष्ण यहाँ से चला गया, अब हम किस प्रकार से जीवन यापन करेंगे। आपसी साहचर्य का यह जो भाव है, वह गोपियों को पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में डुबा देता है। और इसीलिए फिर वो कहती हैं, मधुवन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के, ठाड़े क्यों नजरे। प्रकृति से पूछना कि क्यों तुम जल नहीं गए, तुम क्यों हरे भरे हो, क्योंकि हमारे कृष्ण तो चले गए हैं। प्रकृति से इस तरह का वार्तालाप पहले भी संत कवियों के माध्यम से हुआ है। राम भी जब सीता से विछोह होता है, रावण उसे ले जाता है, तब राम भी रोते हैं और बोलते हैं, तुम देखी सीधा मगनैनी। एक एक वृक्ष से पूछते हैं। इसी तरह से गोपियाँ भी एक एक वृक्ष से बोलती हैं कि तुम क्यों हरे भरे खड़े हो, तुम में क्या विरह नहीं है, कृष्ण तो चले गए, तो अब तुम क्यों खड़े हो, जलते क्यों नहीं हो। ऐसे ही वो और कहती हैं, पिया बिनु सापिन कारी रात। कृष्ण प्रिया चले गए तो ये जो रातें हैं वो सापिन के समान, नागिन के समान काली हो गई हैं। और इस विरह में निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब से श्याम सिधारे। श्याम जब से गए हैं तब से
हमारे ऊपर तो बरसात की ऋतु ही जैसे आ गई है। हमारे नैन दिन प्रतिदिन रात दिन बरसते ही रहते हैं। तब गोपियों का जो यह विरह है कृष्ण से भी नहीं सहा गया था और कृष्ण को भी वृंदावन की याद आती है। उद्धव से वो बार बार कहते हैं मोहि ब्रज बिसरत नाही। वो ब्रज वो कैसे भूल जाएं जहाँ उसकी राधा है, जहाँ उसकी गोपियाँ हैं। और उद्धव तब कहता है कि क्यों सगुण ब्रह्म की उपासना करना, यद्यपि आप मेरे सखा हैं मगर सचराचर ब्रह्म तो निर्गुण है, उसका कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है। कृष्ण के मनाने पे समझाने पर भी उद्धव को ये बात समझ में नहीं आती कि निर्गुण ब्रह्म कैसा हो सकता है। तब कृष्ण को एक ही चारा समझ में आता है कि क्यों ना इसे गोपियों के पास भेज दिया जाए और गोपियाँ ही इसको समझा सकती हैं कि सगुण और निर्गुण में कौन सा उत्तम है, कौन से सरल और सहज हृदय की देन है। जब उद्धव उसको समझाने जाते हैं तब गोपियाँ उससे कहती हैं आयो घोष बड़ो व्यापारी, फाटक देकर हाटक मांगे, भोरी निपट सुधारी। तू तो बहुत बड़ा व्यापारी है, तू क्यों आया यहाँ पर? व्यापारी है तभी तो हमसे को फाटक देता है और हमसे हाटक मांगता है, यानी स्वर्ण मांगता है और हमको भूसी देता है। तो ऐसा तो व्यापारी हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम अपनी जगह लौट जाओ। उद्धव मानते नहीं है। फिर वो बोलती हैं जिससे कि वो मान जाए, उर में माखन चोर गड़े हैं, अब कस निकसत नाही, तिरछे ज्यों हूँ हड़े। तो ये एक बात बहुत प्रसिद्ध है। ये जो कल्पना की है सूर ने कि माखन के जैसे गड़े हैं। माखन संसार की सबसे ज़्यादा नम्र और कोमल चीज़, मृदु चीज़ होती है। इससे ज़्यादा मृदु संसार में कुछ भी नहीं होता। वो माखन गोपियों के हृदय में गड़ता है। और कैसा गड़ता है? तिरछा ज्यों हुई हड़े, यानी तिरछा जाके फंस गया है। जैसे मछली कांटे में फंस जाती है फिर मृत्यु के बाद ही वो निकल पाती है, उसी तरह से कृष्ण उनके हृदय में कांटे के समान, माखन के समान चुभ गए हैं, वो नहीं निकल सकते। बार बार उद्धव उनको छेड़ता है कि नहीं, फिर भी तुमको इस ब्रह्म से दूर ही रहना पड़ेगा। तब गोपियाँ कहती है निर्गुण तू कौन देश का वासी है, किस देश में रहता है, ये तो बता, उसका रंग कैसा है, रूप कैसा है, हम तो तेरे उसका जानते ही नहीं है। और अंत में ये बात कहती हैं वो, जिससे कि भक्ति के जो है प्रेम में प्रज्ञ ही होना सिद्ध होता है, साथ ही ज्ञान के ऊपर प्रेम की विजय, जिसमें वो अंत में कहती हैं बार बार ये वचन निवारो, भक्ति विरोधी ज्ञान तिहारो। तेरा जो ज्ञान है वो भक्ति का विरोधी है, इसलिए इस ज्ञान को तू यहीं पर छोड़ दे, हमें तेरे इस ज्ञान से कोई मतलब नहीं। इस प्रकार से गोपियाँ सगुण की स्थापना करती हैं और उद्धव को लौट के जाना पड़ता है। ये वर्णन अद्वितीय है और इस प्रकार सगुण और निर्गुण के बीच की जो दूरी है उसको मिटाने का काम सूरदास ने किया है और सगुण ब्रह्म का रूप स्थापित करके बाल कृष्ण का संचारी भाव जीवन जगत में लाने के लिए अपने पदों की रचना की है। सूरदास ने भाषा का जो प्रयोग किया है, उनकी ब्रज भाषा चलती हुई ब्रज भाषा है जो कि माधुर्य और लालित्य से पूर्ण है। उनकी भाषा में आपको चित्रात्मकता तो देखने को मिलती ही है, साथ ही शांत श्रृंगार और वात्सल्य रस का जो उसमें उदाहरण है, जो उसमें उपमाएँ हैं, उत्प्रेक्षाएँ हैं, वो भी अत्यंत कुशलता के साथ वर्णन की गई हैं। सूरदास की श्रृंगार की जो व्यंजना है वे भी अद्वितीय हैं, साथ ही उसमें सभी अलंकारों का प्रयोग है, रूपक हैं उसमें विभिन्न। सूरदास ने जो संगीत के माध्यम से गेय गीत गाए हैं वह भी एक अंधे कवि के दिमाग की नहीं बल्कि हृदय की उपज हैं। संगीत की जो राग रागिनियाँ सूरदास के पदों में आती हैं वह जनजीवन में आज भी झंकृत हो रही हैं और इस प्रकार से शास्त्रीय संगीत की राग रागनियों से भरे हुए सारे पद उनको जन्मांत तो सिद्ध करते ही नहीं है, क्योंकि जीवन का हर कोना उन्होंने देखा है, साथ ही वात्सल्य का भी एक एक कोना उन्होंने झांक कर आए हैं। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि सूर्य वात्सल्य का एक एक कोना छान आए हैं, कोई भी अंग उसका अछूता नहीं है जो कि बाल वर्णन की उन्होंने नहीं किया है। बाल वर्णन की एक एक लीला जन्म से लेकर
बड़े होने तक उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। साथ ही माँ के हृदय की पीड़ा को भी उन्होंने व्यक्त किया है कि माँ किस तरह से अपने बेटे के अभाव में एक एक से पूछती है। साथ ही उद्धारक रूप भी उन्होंने प्रस्तुत किया है, जिसमें आज गणिका का उद्धार की बात भी करते हैं और अपने आप को सबसे पतित मानते हुए वे विनय के पदों की रचना करते हैं। उनका विनय भी अछूता और अद्वितीय है, क्योंकि कितना झुककर दास्य भाव से प्रभु की भक्ति करके उसको अपना सखा भी बनाना चाहते हैं। साथ ही ममता और वात्सल्य का एक ऐसा रूप वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं जो कि आज तक दुर्लभ है। दिव्य प्रेम के संगीत को उन्होंने इस संसार में जो बहाया है, उसकी धारा आज तक चली आ रही है। उनकी वाणी का जो अमृत प्रवाह है वो जीवन में सरलता भरता है, और जब तक ये जीवन है, जब तक ये जगत है, उस अमृत प्रवाह का स्रोत कभी नहीं सूख सकता। और सूर के पद जनमानस में इसी तरह गुनगुनाते रहेंगे और अपनी अमृत धारा में सबको स्नात करवाते रहेंगे।